की सबसे अजीम गुफ्तगू है। ज़बाने वमा यंतिक़ु अनिल हवा से निकली हुई गुफ्तगू हुजूर के दिलों, हुजूर के ज़बाने अक़दस से निकले हुए अल्फाज लोगों के दिलों तक पहुंचे और चीर करके लोगों के दिलों में जो लोग बुत परस्ती किया करते थे हुजूर के जमाले जहां आरा को देख करके कलमा पढ़ने लगे। एक आफ़ताब नबूवत ऐसा चमका था मक्के की जमीन पर। ये जश्न आमद रसूल है जहां तारीख थी, जुल्मत कदा था, सख्त काला था। कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। जिंदगी की सारी हकीकतों को एक तरफ रख दीजिएगा, मगर खुदाए वाहिद की कसम, जो कफील अंबर आपसे 2 मिनट बात करना चाहता है, तावीज के तौर पर गले में बांध लीजिएगा। एक बात याद रखिएगा, आप पढ़े हैं, लोग कहते हैं जाहिल। हुजूर का कोई उम्मती जाहिल नहीं हो सकता, अनपढ़ हो सकता है। बात मेरी याद रखिएगा, अनपढ़ हो सकता है, जाहिल नहीं हो सकता है, क्योंकि जिसके दिल में ईमान की बदौलत हो वो कभी जाहिल नहीं हो सकता है। कहिए ना सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। आपको बताऊं 70 अंबिया ने, कितने अंबिया ने, बात सुनिएगा, 70 अंबिया ने हुजूर की उम्मत में पैदा होने की दुआ मांगी। 70 अंबिया किराम ने। कौन कौन? मूसा अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह से कलाम किया करते थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मालिक, गौर से सुनिएगा, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मालिक, मैंने एक ऐसी उम्मत के बारे में सुना है, हुजूर की सीरत तैयबात की बात होगी, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जिंदगी की बात होगी, इस्लाह मुआशरा पर हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला, जिनकी तारीख लेने के लिए लोग 3-3 साल से लाइन में लगे हुए हैं। इस वक्त का सबसे ब्रांडेड खतीब जाले में आया है और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों और सूबों में उनसे मुलाकात होती है, ताकि उनको भी ये ना लगे कफील अंबर के गांव में आए हैं तो लोग सुनने और सुनाने का क्या माहौल है। नबी की नात के हवाले से पूरे भारत में जाना जाता हूँ, और आज की इस पाकीज़ा बज़्म मोहब्बत में जहाँ सैयद हैदर अली साहब क़िबला की नाते पाक होगी, वहीं मुल्क का एक नफीस लहजा, बचपने में तकरीबन 9 से 10 साल की उम्र में जिसकी नात पूरे हिंदुस्तान में गर्दिश की थी, आ रे चिरैया, यानी जनाब सैफ रजा कानपुरी वाहिदी, बड़ी प्यारी आवाज़ व अंदाज के मालिक, वो भी तशरीफ ला चुके हैं। मद्दाह रसूल अनाम भाई जनाब आकिब रजा इलाहाबादी, वो भी तशरीफ रखते हैं। आज के इस पाकीज़ा बज़्म मोहब्बत की सदारत खतीब अहले सुन्नत मुहिब्ब गिरामी वक़ार हज़रत अल्लामा मौलाना बशीरुल क़ादरी साहब क़िबला, खतीब व इमाम कुरैशी मोहल्ला मस्जिद वो, और बिरादर असगर हज़रत हाफिज़ व क़ारी मौलाना आतिफ रज़ा, खतीब व इमाम खानकाह मस्जिद हमारे कमरुद्दीन असलमी साहब क़िबला, बहुत सारे उलमा शुरा की आमद है। नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना गुलाम मुज़क्किर खान जालवी, मुफ्ती अब्दुल मुक़्तदिर खान साहब क़िबला, हमारे भाई हज़रत मद्दाह रसूल अनाम जनाब शकील अख्तर साहब क़िबला गंतवी, वो तशरीफ़ रखते हैं। कुर्सी का इंतज़ाम और हो जाए तो बेहतर है। एक बार मैं चाहता हूँ कि पूरा मजमा मोहब्बत के साथ, मेरा मोहल्ला है और आज मैं कल खुद तकरीबन 3 महीने के बाद अपने गांव आया हूं, और कल सिल्लीगुड़ी, फिर आज यहाँ, और सुबह मुझे फिर निकलना है। तो मैं न लंबी तमहीद, न मुकद्दमा, न तफसीर, न निजामत, बस मैं सैयद हैदर अली साहब क़िबला, उसके बाद आकिब साहब क़िबला, और इंशाअल्लाह उसके बाद जनाब सैफ रज़ा कानपुरी, और हिंदुस्तान का इस वक्त का सबसे ब्रांडेड खतीब हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला। अल्लामा हम्माद की खूबी यह है कि घरेलवी मसाइल को जिन्होंने बड़ी आसानी के साथ लोगों के कानों तक पहुँचाया, सिर्फ पहुँचाया नहीं, उसका हल बताया। माँ बाप की इज्जत, माँ बाप की शफकत, भाइयों की मोहब्बत, मुआशरे में कमी, सूद ब्याज के मामलात, इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए खिताबत की दुनिया का ऐसा कोहिनूर, जिसकी तारीख़ बिला मुबालगा मैं कह रहा हूँ कि लोग जानते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं कि हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा मुरादाबादी किस खतीब का नाम है। तो बैठे हैं तो शऊर के साथ बैठिएगा, मोहब्बत के साथ बैठिएगा,
अल्लाह ने ज़बान दी है हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के नामे नामी के लिए, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के जिक्र जमील के लिए। मैं चाहता हूँ कि एक माहौल साजी के लिए, एक माहौल मिजाजी के लिए जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठे हुए हैं, बगैर तमीद व ताखीर के शहजादे रसूल अकरम मद्दाह रसूल अनाम हज़रत सैयद हैदर अली साहब क़िबला, बड़े सादगी, मुनकसिरुल मिजाज, खुश अखलाक, खुश तबीयत के मालिक का नाम हज़रत सैयद हैदर अली साहब क़िबला है। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दातिया शायरी और हमदे पाक से आप आगाज़ मोहब्बत सुनेंगे। मोहब्बत के साथ एक बार दोनों हाथों को उठाइए, पूरा मजमा, पहली बार कह रहा हूँ मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठाएं, पूरा मजमा। जो जानता है कि अल्लाह, इनको कम रखिए, इनको कम, दोनों हाथों को एक बार मोहब्बत के साथ उठाइए, हर हाथ उठे और बुलंद आवाज से एक बार कह दे सुभान अल्लाह। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अल्लाह ने जिंदगी में हजारों रातें दी हैं, हजारों रातें हम कुर्बान कर देते हैं, कभी चौक पर, कभी चौराहों पर, कभी घरेलवी मसाइल को लेकर के, कभी दोस्तों अहबाब के साथ में। मेरी बात होगी तो आप ठुकरा दीजिएगा, मेरी गुफ्तगू होगी तो आप काट दीजिएगा, मगर बात याद रखिएगा, जमीन आसमान हो सकती है, आसमान जमीन में बदल सकता है, चांदो सूरज में तब्दीली आ सकती है, सूरज रात में निकल सकता है, चांद दिन में निकल सकता है, मगर खुदाए वाहिद की कसम मेरे हुजूर के फरमान में कभी तब्दीली नहीं आ सकती है। थोड़ा इसको कम कर दीजिएगा भाई, मेरे हुजूर के फरमान में कभी तब्दीली नहीं आ सकती है। हुजूर का फरमान दायमी फरमान है। क्या बात है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू कायनात जो आएगी सबसे बाद में, क़यामत के दिन सबसे पहले उसकी तू सफ लगाएगा, मालिक वो उम्मत मुझे अता कर दे। आवाज आई या मूसा तिल का उम्मत व अहमद, ए मूसा वो उम्मत मेरे महबूब अहमद की उम्मत होगी। क्या बात है, वाह वाह, ये सुभान अल्लाह। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मालिक पहले सुन लीजिए, हुजूर से पहले जितने अंबिया आए, गौर से सुनिएगा, हुजूर से पहले जितने अंबिया आए जिन पर किताबें नाजिल हुई, तौरेत, ज़ुबूर, इंजील, या तो जिस अंबिया पर नाजिल हुई उनको याद थी, या उनकी उम्मत या उनकी उम्मत के 2 या 4 लोगों को याद थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मालिक मैंने एक ऐसी उम्मत के बारे में पढ़ा है जो किताब उसके पैगंबर पर नाजिल होगी तो उसके बच्चे बच्चों को याद होगी, मालिक वो उम्मत मुझे अता कर दे। आवाज आई या मूसा तिल का उम्मत अहमद, ऐ मूसा वो उम्मत मेरे महबूब अहमद की उम्मत। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, कहिए सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। अब सुनिएगा, हुजूर से पहले जितने अंबिया आए सब नेकी करने के बाद उनकी उम्मत को उसका सिला मिलता था, नेकी कर लिया तब उसका सिला मिला, अल्लाह की इबादत कर ली उसके बाद उसका सिला मिला। मूसा ने कहा मालिक मैंने एक ऐसी उम्मत के बारे में पढ़ा है, नेकी करेगी नहीं सिर्फ इरादा करेगी तो उसके नामाए अमाल में नेकी लिख देगा। वाह, अल्लाह वो उम्मत मुझे अता कर दे। आवाज आई या मूसा तिल का उम्मत अहमद, ऐ मूसा वो उम्मत मेरे महबूब अहमद की उम्मत। क्या बात है, वाह 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 वाह। आखिरी बात सुनिएगा, खुदा की कसम मैं कभी कभी जब सफर में रहता हूँ हजरत तो मैं रश करता हूँ कि अल्लाह ने किस उम्मत में मुझे पैदा किया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मालिक मैंने एक ऐसी उम्मत के बारे में पढ़ा है कि जिसका पैगंबर उस वक्त तक अपने सर को सजदे से नहीं उठाएगा जब तक उसका आशिक बख्शा ना चला जाएगा। क्या बात है, वाह 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 वाह। मालिक वो उम्मत मुझे अता कर दे। आवाज आई या मूसा तिल का उम्मत अहमद, ऐ मूसा वो उम्मत मेरे महबूब अहमद की उम्मत होगी। क्या बात है, बहुत उम्दा पैगाम है। मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर पहुंचे, अल्लाह से कलाम किया, उन्हें इसीलिए कलीमुल्लाह कहा जाता है। अल्लाह से कलाम किया, कहा मूसा क्या चाहिए, कहा मालिक अगर वो उम्मत मुझे अता नहीं कर सकता तो वो उस उम्मत में मूसा को पैदा फरमा दे। अल्लाह ने हमें उस हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया है। किस्मत की मेरे नबी फरमाते, बात सुनिएगा, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने माँ खदीजा से पूछा, माँ खदीजा कौन? हुजूर के निकाह में 25 साल तक जो तने तन्हा रही हैं उस जात का नाम माँ खदीजा है। तने तन्हा हुजूर के निकाह में 25 साल तक जो रही हैं, एक औलाद के अलावा जितनी औलाद हुई हुजूर को सब माँ खदीजा से। शेबे अभी तालिब, यानी जैसे समाजी बाइकाट होता है ना, हम किसी का हुक्का पानी बंद करते हैं, हुजूर का समाजी बाइकाट हुआ था। 3 साल तक शेबे अभी तालिब में
मुसलमानों को कैद कर दिया गया था कि इनसे कोई बोलचाल नहीं करेगा, खाना नहीं पहुंचाएगा, इनसे कोई बात नहीं करेगा, रिश्तेदारी कायम नहीं करेगा। 3 साल तक शेब अबी तालिब में मुसलमानों को कैद कर दिया गया था। 3 साल तक इस्लाम जिनकी दौलत से परवान चढ़ा है, उस जात का नाम माँ खदीजा है। क्या बात है। जिनके बतन अक़दस से सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा दुनिया में तशरीफ लाई, उस जात का नाम माँ खदीजतुल कुबरा है। मैं बता क्यों रहा हूँ, सुनिएगा। हुजूर ने फरमाया क़यामत तक आने वाले लोगों पर इस्लाम का एहसान होगा, मगर इस्लाम पर अगर किसी ने एहसान किया है तो उस जात का नाम खदीजा है। बेशक। अल्लाह करे कि जाले के लोग समझ जाएं। मैं जानता हूं कि आप क्या हैं। माँ खदीजा ने कहा, हुजूर मेरा और आपका बेटा था, बचपने के आलम में दुनिया से चला गया। हुजूर आप बताएं कि मेरा बेटा इस वक्त कहाँ है। गौर से सुनिएगा, क्या फरमाया, या रसूल अल्लाह मेरा और आपका बेटा था, बचपने के आलम में इंतकाल कर गया। हुजूर आप बताइए कि मेरा और आपका बेटा इस वक्त कहाँ है। ये किससे खिताब हो रहा है? हुजूर से। हुजूर ने कहा, खदीजा मेरा और तुम्हारा बेटा इस वक्त जन्नत के बागीचे में टहल रहा है। क्या बात है। उसके बाद जो बात असल थी, कहा खदीजा बेटा को देखना चाहती हो? कौन माँ होगी जो अपने बेटा को ख्वाब में देखना ना चाहेगी, वो भी जन्नत में टहलता हुआ। हुजूर दिखाएं और ना देखे। कहा खदीजा बेटा को देखना चाहती हो? माँ खदीजा ने कहा, हुजूर खदीजा बेटा को नहीं देखना चाहेगी। कहा नहीं देखेगी। कहा खदीजा देख लो। कहा नहीं। हुजूर ने 3 बार कहा, खदीजा देख लो बेटा जन्नत में मुस्कुरा रहा है। कहा हुजूर नहीं देखूंगी। कहा क्यों? अल्लाह करे कि वहां तक पहुंच जाए जहां तक बात पहुंचा रहा हूं। कहा क्यों? माँ खदीजा ने कहा, हुजूर खदीजा की आंख झूठ बोल सकती है, मुस्तफा की जबान झूठ नहीं बोल सकती। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने मुस्तफा, अस्मते मुस्तफा। वाह वाह। कहा या रसूल अल्लाह खदीजा की आंख झूठ बोल सकती है, आपकी जबान झूठ नहीं बोल सकती है। हुजूर आपने कह दिया है मेरा बेटा जन्नत में टहल रहा है, तो टहल रहा होगा। क्या बात है। वाह वाह वाह। हफीज ताइब ने भाई जानूसी का नक्शा खींचा था। खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले चीदा, किस मुंह से बयां हो तेरे औसाफे हमीदा। ऐ हादिये बरहक तेरी हर बात है सच्ची, दीदा से भी बढ़ के है तेरे लब का शुनीदा। क्या बात है। वाह वाह वाह। हुजूर ने कह दिया कैसा रसूल, कैसे रसूल थे मेरे मुस्तफा। खारा पानी, 27 साल का खारा पानी यहूदियों ने जहर मिला दिया, पीने के लिए सहाबा के पास पानी नहीं। हुजूर ने अपना लुआब डाल दिया, तो आज तक वो पानी शिफायाब भी अता कर रहा है। शहद से ज्यादा मीठा हुजूर का लुआब कर गया उस पानी को। अल्लाह ने मुझे 3 बार ये सादत बख्शी है पानी पीने की। मेरे हुजूर का लुआब मुकद्दस, हुजूर इशारा करें तो डूबा हुआ सूरज पलट आए। बेशक। हुजूर गुफ्तगू फरमाएं तो बेजान कंकरी बोलने लगे। हक है। आका अलैहिस्सलातो व तस्लीम को देख करके पहाड़ के आखिरी कोक की चूटी दुरूद पढ़ने लगे। हुजूर को देख करके शहद की मक्खी दुरूद पढ़ने लगे। जिस रसूल के जिस्म अक़दस पर कभी मक्खी ना बैठे, जिस रसूल का कभी साया ना कायम हो, अल्लाह ने उस रसूल की मिलाद में हमें और आपको भेजा है। मैंने अपनी जात से समझौता किया, हुजूर की महफिल से कभी समझौता नहीं किया। सद्दाम और नदाफ मोहल्ले के लोगों ने बड़े बड़े लोगों के नाम गिनवाए। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह जिसको कहोगे उसको उतार दूंगा, मगर याद रखना हुजूर की महफिल को महफिल की तरह करोगे तब मैं रहूंगा। गुनहगार हैं मगर गद्दार नहीं है मुस्तफा के। बेशक हक है। वाह। मेरे इमाम फरमाते हैं जान है इश्क़ मुस्तफा। हाय हाय हाय। अच्छा एक बात बताइएगा, इंसान किस चीज से डरता है? मौत से। मेरे बाद मेरी औलाद का क्या होगा, मेरे बाद मेरे बाल बच्चों का क्या होगा, मेरे बाद मेरे रिश्तेदारों का क्या होगा, मेरे बाद मेरे खानदान का क्या होगा। मैं पूरे भारत में एक बात कहता हूं, नबी के इश्क का आंखों में काजल भर के जाऊंगा, या पागल होके जाऊंगा या पागल करके जाऊंगा। मैं कभी, अल्लाह का फजल है जितने लोग आप बैठे हुए हैं, मेरे गांव वालों की दुआएं हैं, मेरा माजी हाल मुस्तकबिल मेरा बचपना आपकी निगाहों के सामने, मेरी कोई औकात नहीं है। ये सब हुजूर का सदका है, हुजूर की बातों का सदका है, हुजूर के जिक्र जमील का सदका है। एक बात और आखिरी बात, उसके बाद इंशाअल्लाह नात सुनेंगे, आप तमाम लोगों से सुनेंगे थोड़ी थोड़ी, मगर सैयद साहब किबला से हम जब आप सुनिएगा, मैं कभी किसी की झूठी तारीफ नहीं करता हूँ। आपको ऐसा महसूस होगा कि उवैस रज़ा कादरी की आवाज़ सुन रहे हैं आप। इतनी प्यारी आवाज़, और सबसे बड़ी चीज़ बड़े मिलनसार और नबी का बेटा है।
महरहरा शरीफ वो खानकाह है जहां से आला हजरत मुरीद हुए थे। बेशक। उस खानकाह का नवासा बैठा हुआ है आपके सामने। एक बार मैं चाहता हूं कि दोनों हाथों को उठा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपको। मैं जो बताना चाह रहा था अपनी बात, इंसान किस चीज से डरता है? मेरे बाद मेरी औलाद का क्या होगा, मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बाद मेरे रिश्तेदारों का क्या होगा। शहबाज भाई अहले सुन्नत नेटवर्क है, भूटान के बॉर्डर पर था मैं 4-5 दिन पहले। मैंने जब ये बात बताई, कोई ऐसी आंख नहीं थी जिसमें आंसू नहीं था। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, मेरी जिंदगी का मिशन सिर्फ हुजूर की बात है। मैंने कभी किसी पीर की तारीफ नहीं की स्टेज पर। मैं जानता हूं मेरे इमाम ने दर्स दिया है, उन्हें जाना, हाय उन्हें हाय। माना, ना न रखा गैर से काम। मिशन अहमद रजा का सिर्फ इतना था, हुजूर की मोहब्बत आम की जाए। क्या बात है, वाह वाह वाह। अहमद रजा को आज जो नारा लगता है इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, ऐसे ही नारा नहीं लगा। उन्होंने अपनी जात को फना फिर रसूल बना दिया है। क्या बात है। बात सुनिएगा, औलाद से डरता है, मेरे बाद मेरी औलाद का क्या होगा, मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बाद मेरे खानदान का क्या होगा। थोड़ा सा को कम कर दिए भाईजान, बहुत अच्छा साउंड है आपका। बस मैं ये पहला राउंड है और आखिरी राउंड है, उसके बाद नाम पुकार पुकार करके इंशाल्लाह मैं बस मैं चाहता हूं कि एक माहौल साजी हो हुजूर की महफिल, और हम अपनी तकदीर पर नाज करें कि अल्लाह ने किस उम्मत में पैदा किया है। हम अपनी इंसान उस वक्त तक अपनी औकात नहीं समझ सकता जब तक वो खुद अपनी कीमत ना समझ ले। हम पहचाने कि अल्लाह ने हमें किस हुजूर की उम्मत में पैदा किया है। नबियों का नबी है मेरा नबी, रसूलों का रसूल है मेरा रसूल, पैगंबरों का पैगंबर है मेरा नबी। आप सोचिए ना, 70 अंबिया जिस उम्मत में पैदा होने की दुआ मांगे, अल्लाह ने बगैर दुआ मांगे हुए हमें और आपको पैदा फरमा दिया। कैसी तकदीर है ये कैसी किस्मत अल्लाह ने अता फरमाई है हमें आपको। मुसैलमा सुनिएगा जो मैं बात, मुसैलमा नाम का एक बादशाह था। बाबू क्या नाम था? मुसैलमा। बच्चा बैठ जाओ बाबू। मुसैलमा नाम का एक बादशाह था। उसने हुजूर को खत लिखा कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह मोहम्मद, तुम्हारे बाद मैं पैगंबर रहूंगा। पहला, आप चले जाएंगे, आपके बाद मैं पैगंबर, आखिरी पैगंबर। ये शर्त मंजूर नहीं माज़अल्लाह। दूसरी, या तो आधा मक्का तुम्हारा आधा मक्का मेरा। हुजूर के पास खत आया, बड़ी लंबी चौड़ी तमीर है। हुजूर ने इख्तिसार में लिखा, अना खातिमुन नबीयीन ला नबी अबादी। अल्लाह ने मुझे खातिमुन नबीयीन बना करके भेजा है, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। सुनो, मैं सच्चा था, मैं सच्चा हूं, मैं सच्चा रहूंगा। तू झूठा, तेरा बाप झूठा, तू झूठा रहे। हुजूर ने खत लिख दिया। कहा कि ये कौन खत मुसैलमा के पास लेकर के जाएगा? मुसैलमा कौन था? बादशाह था, उसका दरबार था, उसका महल था, उसका तख्त था। उस वक्त के हिसाब से उसके पास 7,000 फौज थी। कितनी फौज? आप सोचिएगा कि बद्र में 313 लोग थे, उस जमाने में उसके पास 7,000 फौज थी। कितना बड़ा बादशाह रहा होगा। हुजूर ने सहाबा को दिया कि ये खत कौन लेकर के जाएगा। हमारी गांव में, हमारा गांव समझता हूं, हजरत टोकरी में खजूर रख करके एक सहाबी बेचते थे। टोकरी में खजूर रख के बेचते थे, गांव इलाका खड़े हुए। कहा हुजूर मैं लेकर के जाऊंगा। क्या बात है। सहाबी का नाम था हजरत हबीब इब्ने ज़ैद। कहिए सुभान अल्लाह। सहाबी का नाम था हजरत हबीब इब्ने ज़ैद रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु। खड़े हुए। उनकी कितनी औलाद थी मालूम है आपको? 11 औलाद। कितनी औलाद थी? 11 औलाद। हजरत हबीब इब्ने ज़ैद ने खत लिया, मुसैलमा के दरबार में पहुंचे। मुसैलमा तख्त पर बैठा हुआ है, उसकी फौज दोनों तरफ से खड़ी है, हाथ में तलवार है, तीर है, कमान है, भाला है। हजरत हबीब इब्ने ज़ैद दाखिल होते हैं, दाहिनी तरफ से तलवार निकाला, जमीन पर मारा, तलवार खड़ी हो गई। बाएं तरफ से तलवार निकाला, जमीन पर मारा, तलवार खड़ी हो गई। नाम नहीं बताया, पता नहीं बताया, पहचान नहीं बताई, उंगली दिखाया बादशाह को कि पहचाना मैं कौन। क्या बात। उंगली दिखा करके बादशाह को कहा कि पहचाना मैं कौन। बादशाह ने कहा हाँ पहचान गया। कहा कि मैं तो नाम नहीं बताया, कैसे पहचाना? कहा सुन बता मैं कौन। कहा कि तू मोहम्मद का गुलाम है।
क्या बात है, वाह 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 कहा वाह। कि तू मोहम्मद का गुलाम है। कहा कैसे पहचाना? कहा सुन, यहाँ का बादशाह मैं, तख्त मेरा, हुकूमत मेरी, फौज मेरी, तीर मेरा, तलवार मेरी। अगर इस जमीन पर कोई मौत का खौफ नहीं रख सकता है तो सिर्फ मोहम्मद का गुलाम नहीं है जिसे मौत का खौफ नहीं होगा। वाह 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 किसी वाह, माँ क्या ने ऐसा बात है। बच्चा पैदा ही नहीं किया है जिसके दिल में मौत का खौफ ना हो सिवाय मोहम्मद के गुलाम के। क्या बात है, वाह वाह, बहुत उम्दा पैगाम। वाह, कहा वाह, कि वाह, क्यों वाह। आया है? कहा कि वाह। क्यों आया है? कहा सुन, तू झूठा। कहा कि क्यों आया? तख्त पर बादशाह बैठा। कहा तू झूठा, तेरा बाप झूठा, तेरी औलादे झूठी। अल्लाह के नबी सच्चे थे, सच्चे हैं, सच्चे रहेंगे। इतना कहना था कि मुसैलमा आग बगोला हो गया। तलवार निकाला, हजरत हबीब इब्ने ज़ैद के दाहिने हाथ पर मारा, दायां हाथ शहीद हो गया। बाएं हाथ पर मारा, बायां हाथ शहीद हो गया। दाहिने पैर, बाएं पैर पर मारा। हजरत हबीब इब्ने ज़ैद की लाश पड़ी हुई है सामने। तलवार ला करके आंख के सामने कहता है सुन, एक बार मुझे सच्चा कह दे, मोहम्मद को झूठा कह दे, तेरी जान बख्श दूंगा। हजरत हबीब इब्ने ज़ैद ने कहा सुन, एक जान नहीं, अगर खुदा 1000 दफा जान देगा फिर भी मैं तुझे झूठा कहूंगा, अल्लाह के नबी को सच्चा कहूंगा। बेशक, वाह 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 वाह। इतना कहना था कि मुसैलमा ने हजरत हबीब इब्ने ज़ैद को शहीद कर दिया। हुजूर के पास खबर आई। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उनकी 11 औलाद को बुलाया। 11 औलाद को सामने खड़ा किया। अल्लाह का पैगंबर, सबसे छोटे बेटे का 7 साल उम्र थी, नाम था अब्दुल्ला। सामने खड़ा किया, कहा कि तुम्हारे बेटे अब्बू को मुसलमान ने शहीद कर दिया है, आपका क्या कहना है? बड़े भाई कुछ कहना चाहते। हजरत अब्दुल्ला ने बड़े भाई से कहा भाई खामोश हो जाओ, माफ करना हर जगह तुम बोलते हो, आपका हक है, आप बोलते हो, मगर ये बारगाहे मुस्तफ़ा है। 7 साल के अब्दुल्ला को बोलने की इजाज़त दी जाए। बड़े भाई खामोश हो गए। हुजूर ने कहा बोलो अब्दुल्ला क्या बोलते हो? कहा या रसूल अल्लाह, बड़े भाई का फैसला बाद में सुनिएगा, पहले 7 साल के अब्दुल्ला का फैसला सुनिए। हुजूर ने कहा क्या कहा? कहा या रसूल अल्लाह, आप सोचते होंगे कि बाप के मौत का खदशा है, बाप शहीद हो गया उसका गम है। खुदाए वाहिद की कसम हुजूर आप इजाजत दें, हम एक एक भाई जाकर के उसको झूठा और आपको सच्चा कह करके आपके नाम पर अपनी जान को कुर्बान करके चले। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह। क्या सुभान पिलाया अल्लाह। था मुस्तफा ने, वाह। क्या निगाहों का जाम पिलाया था हुजूर ने। 23 साल की मुद्दत में दुनिया की काया पलट करके रख दी अल्लाह के पैगंबर ने। जो लोग हाथ में राहजन लेकर के घुमा करते थे, डाकुओं गुंडा गरों का इलाका था मक्का, मगर मेरे आका कदम लाए तो मक्के को अमन व अमान का गहवारा बना दिया। बेशक। जिनके हाथ में तलवार था, अल्लाह के रसूल ने उन्हें मुहाफिज बना करके पेश कर दिया। वाह। कौन है अल्लाह का पैगंबर? हमने नहीं समझा है हुजूर को, हमने खुदा की कसम नहीं समझा मेरे हुजूर कौन है। कभी समझने की कोशिश कीजिएगा कि अल्लाह के पैगंबर ने दिलों को कैसे पता किया है। हमारे और आपकी बहन को कोई गाली दे दे तो जान ले लेंगे उसकी। आपको मालूम है हुजूर की बेटी ऊंट पर सवार है, तीर मारा, ऊंट के पैर में लगा, हमल से है, उम्मीद से है। हुजूर की बेटी, ऊंट गिरा, हजरत ज़ैनब हुजूर की बेटी नीचे तशरीफ लाई, बेटा भी शहीद हुआ, खुद भी शहीद हो गई। हुजूर ने ऐसे लोगों को भी माफ किया है। हुजूर की बेटी को जिन्होंने गाली दी हुजूर ने उसको भी माफ किया है। अल्लाह के पैगंबर की राहों में जिन्होंने कांटा बिछाए हुजूर ने उनको भी माफ किया है। हुजूर के चचा हजरत अमीर हमजा, मेरे इमाम फरमाते हैं उनके आगे वो हमजा की जाबाजियां, शेर गुर्राने सतवत पे लाखों सलाम। मेरे इमाम, इसीलिए इमाम इसको मोहब्बत है, आपने नहीं समझा होगा क्योंकि हमारे यहाँ कभी हुजूर की बात ही नहीं होती है। उनके आगे वो हमजा की जाबाजियां, ओहद का मैदान है, हुजूर सामने है, हजरत अमीर हमजा कभी दाएं जाते हैं कभी बाएं जाते हैं कि हुजूर पर आकर के तीर न लग जाए। मेरे इमाम कहते हैं उनके आगे वो हमजा की जाबाजियां, शेर गुर्राने सतवत पे लाखों सलाम। हुजूर के चचा की कलेजी चबाई गई, हुजूर ने उनको भी माफ किया। मेरे आका की बीवी उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका पर तोहमत लगाया गया, हुजूर ने वो भी तकलीफ बर्दाश्त की है। अल्लाह के पैगंबर को मेरे भाई सब परदेश रहते, मैं एक एक चेहरा जानता हूँ, अपना घर छोड़ करके जाते हैं, तकलीफ होती है। हुजूर को अपने घर से निकाला गया,
रात की तारीकी में हुजूर को हिजरत करने पर मजबूर कर दिया गया। 40 काफिर 80 तलवारें लेकर के खड़े हैं हुजूर के घर के बाहर कि मोहम्मद निकले तो कत्ल कर दे। हुजूर ने ऐसी तकलीफें भी बर्दाश्त की है। मेरे आका अलैहिस्सलातो व तस्लीम के बेटियों को बुरा भला कहा गया, हुजूर ने ऐसी तकलीफें भी बर्दाश्त की है। हम जिंदगी के किस गोशों पर खड़े हैं? कभी तकदीर पर नाज कीजिए कि अल्लाह ने कैसा पैगंबर हमें और आपको अता फरमाया। जिंदगी की सारी रानाइयां, मैं एक बात कहता हूं, नमाज हर हाल में पढ़ना चाहिए, मगर बेनमाजी को अल्लाह माफ कर देगा वो अपने फضل से। अगर कोई किसी का न्याद है तो हुकूकुल्लाह है, अल्लाह माफ कर देगा, वो करीम है। वो तो बहाना तलाश करता है, रहमत हक बहाना मी जोयत, अल्लाह की रहमत तो बहाना तलाश करती है, मगर अपने महबूब के गद्दार को अल्लाह कभी नहीं बख्शेगा, कभी नहीं बख्शेगा अपने महबूब के गद्दार को। जो हुजूर आराम फरमाते हो, बाहर से सहाबा आवाज दे दे तो हुजूर अल्लाह कुरान की आयत नाजिल कर दे, ला तरफाउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिल कौल कजहरे बादिकुम लिबादिन अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। बाहर से मेरे महबूब को आवाज मत दो, तुम्हारे अमाल बर्बाद कर दिए जाए। अल्लाह इतनी मोहब्बत फरमाता है। उस रसूल की नात सुनिएगा, शौक से सुनिएगा। मैंने अभी हजरत 3 दिन पहले रतलाम में सैयद अमीनुल कादरी, मुफ्ती सलमान अजहरी दोनों एक स्टेज पर थे। सोचे कितने लोग रहे होंगे, आवाम कितनी रही होगी, हमारे इंस्टा पर देखिएगा। मगर गुरूर मुझे इस बात का नहीं होता कि लोग कितने हैं, शर्त इतनी है कि हुजूर की बात सुनकर की आंखों में चमक पैदा हो जाए। खुदा की कसम 4 लोग भी है तो हुजूर की महफिल को नाते रसूले पाक के रस घोलने लगे, जो बेसवा थे रात काट के खोलने लगे। सुन बात एक बार कह दे सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। 4 मिसरा पढ़ता हूं, बस 4 मिसरा पढ़ूंगा। और ये मेरे भाई लोग जितने यूट्यूबर सब हैं, पहली या दूसरी बार पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। हजरत नात का शेर देखिएगा, अल्लाह करे कि वहां तक पहुंच जाए ये शेर, उसके बाद वो शेर पढ़ूंगा कि जमीन से आसमानों तक रसाई है मोहम्मद की। क्या बात है। सल्लल्लाहु